प्रकृति और आयुर्वेद को जिंदगी में अपनाकर मिलेगी खुशी। प्रकृति और आयुर्वेद को जिंदगी में अपनाकर मिलेगी खुशी। फार्मेसी विज्ञान में इसे कहते हैं फार्माकोग्नोसी। लेकिन आज आयुर्वेद को लेकर के चारों तरफ क्यों है खामोशी? लेकिन आज आयुर्वेद को लेकर के चारों तरफ क्यों है खामोशी? आखिर इस कोरोना काल में आयुर्वेद के काढ़े ने ही हमारे चेहरे पर लाई है खुशी। इसलिए आज तोड़ दो ये खामोशी। इसलिए आज तोड़ दो ये खामोशी। और चलो अच्छे से जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज फार्माकोग्नोसी के फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं फर्स्ट चैप्टर से, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, यानी कि किन किन वैज्ञानिकों ने फार्माकोग्नोसी के विज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। इन सब के नोट्स आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं आसान और सरल भाषा में पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो आते हैं वो है गैलेन। गैलेन जो है ग्रीक साइंटिस्ट हैं और पेड़ पौधों से दवाइयों को निकालने का तरीका इन्होंने खोजा था। उन्होंने गैलेनिकल फार्मेसी को विकसित किया था। इसमें डिक्टोशन और इन्फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा दवा तैयार की जाती है। हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं सैडलर। सैडलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक फार्माकोग्नोस्टिका गिग्नोस्टिका पब्लिश की थी। इनकी रुचि फार्माकोग्नोसी में इतना ज्यादा थी कि इन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में ही सरसप्रीलिया की थीसिस पब्लिश कर दी थी। इन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड यूज किया। फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन इन्हीं की बुक से इजाद किया गया है, जिसका मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और गोसिस का मतलब होता है नॉलेज। तीसरे वैज्ञानिक है डिस्क्रोइड। डिस्क्रोइड भी एक ग्रीक फिजिशियन थे और इन्होंने अपनी बुक डी मैट्रीना मेडिका में मेडिकल इंपॉर्टेंस वाले प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दी है। चौथे वैज्ञानिक है हिपोक्रेट। हिपोक्रेट भी एक ग्रीक फिजिशियन है और इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इन्होंने अपने बुक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड फार्माकोग्नोसी के जुड़े संबंधों के ऊपर सिद्धांत दिए थे। और 5वें साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोली। एरिस्टोली एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इन्होंने ऑर्गिन ऑफ यूनिवर्स, सन और अर्थ के बारे में जानकारी और उससे संबंधित सिद्धांत दिए थे। अब ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे ये रिपीटेड है और इसके आने की पूरी संभावना है, तो इसे आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से जानना है। तो आइए जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के डिफरेंसेस के बारे में। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि ये सेल से बने होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग सेल से बने होते हैं, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पार्टिकल से बने होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के साइज और शेप डिफाइन होती है, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की अनडिफाइन होती है। तीसरा अंतर यह है कि इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। यानी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में चूंकि ये सेल से बने होते हैं तो सेल के अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में चूंकि ये पार्टिकल से रिलेट करते हैं, इनमें सेल का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए इनमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होते। बात की जाए चौथे डिफरेंसेस की, तो इनमें सेलुलर अरेंजमेंट यूनिफॉर्म होते हैं, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पार्टिकल अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। 5वां डिफरेंसेस यह है कि इनका मार्फोलॉजिकल स्टडी इजी होता है, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में मार्फोलॉजिकल स्टडी इजी नहीं होता है। 6वां डिफरेंसेस यह है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑर्गेनाइज। इनमें प्लांट्स के जितने भी पार्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो भी पार्ट्स है वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। 7वां डिफरेंसेस यह है कि इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो मौजूद होता है इनमें, और इनमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट मौजूद नहीं होता क्योंकि ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। 8वां यह है कि इनका मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट बनता है। जब ये दवाइयां बनाई जाती हैं, मेटाबॉलिकल एक्शन के रूप में ये कार्य करते हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस पर वर्क करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिफरेंसेस थे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल, यानी इसको आपको क्लासीफाई करना है।
तो चलिए जानते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। ऐसा पदार्थ जिनमें थोड़ा या नहीं के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू हो, थेरेपेटिक वैल्यू का मतलब रोगों को ठीक करने की क्षमता। ऐसा पदार्थ जिनमें थोड़ा या नहीं के बराबर थेरेपेटिक वैल्यू हो लेकिन अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग तथा कंपाउंडिंग करने में अपना अहम रोल ये पैदा करते हैं, वे फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सोर्स के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लांट सोर्स, जिनमें एकेसिया, जिसके एग्जाम्पल है एकेसिया फेनल। वहीं एनिमल सोर्स, जिसके एग्जाम्पल है हनी, बी वैक्स और मिनरल सोर्सेस। और वहीं सिंथेटिक की बात की जाए, सिंथेटिक सोर्स के बारे में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बात करते हैं कलर के आधार पर। एज पर कलर तो इनमें सैफरिन, टर्मरिक और इंडिगो आते हैं। एज पर फ्लेवर इसमें रोज, लेमन ऑयल और ऑरेंज पील आते हैं। और बात की जाए लुब्रिकेंट के तौर पर तो इनमें टाल्क, कोको बटर आते हैं। और वहीं पांचवी बात की जाए सॉल्वेंट के आधार पर तो इनमें अल्कोहल, ग्लिसरॉल आते हैं। और छठा बात की जाए ऑइंटमेंट बेस के आधार पर यानी त्वचा में लगाने वाले क्रीम के आधार पर तो बी वैक्स और वूल फैट आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बस लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्यार मुझे देते रहें, दोस्तों के बीच जम के शेयर करें। और इसी तरह से मैं आगे वाले, इसके बाद वाले जो वीडियो में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा ताकि एग्जाम में आप अच्छे से पास हो, फेल होने का डर आपको खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।